हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 15 एमसीक्यूज़ डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर ये एमसीक्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल ऑन December 14, 2025। 14 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है ए MIT, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल को स्टैनफोर्ड द्वारा जारी किया गया। यह AI नवाचार, प्रतिभा और सरकारी समर्थन के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025? ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फिफ्थ। तो सही आंसर क्या होगा? C third. India secured the third position with the score of 21.59 after the USA and China. तो पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका, और दूसरे स्थान पर चाइना। इंडिया रहा थर्ड पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी USA। तो सही आंसर होगा इसका डी USA। द यूनाइटेड स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट इन द AI कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। AI प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा, इसके बाद चीन और भारत रहे। क्वेश्चन 4, ध्रुव 64 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ध्रुव 64 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटिंग, सी इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर, डी रोबोटिक्स। तो सही आंसर होगा इसका सी इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप, जो कि है ध्रुव 64, यानी भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुव 64। क्वेश्चन 5, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर? ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस संस्थान ने विकसित किया? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी CDAC, डी बार्क। तो सही आंसर होगा CDAC। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसके द्वारा विकसित की गई है ये ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which next generation processors are being developed after ध्रुव 64? ध्रुव 64 के बाद कौन सी अगली पीढ़ी की प्रोसेसर विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए अग्नि एंड अस्त्र, बी धनुष एंड धनुष प्लस, सी ब्रह्मोस एंड पिनाका, डी आर्यभट्ट एंड रोहिणी। तो सही आंसर होगा बी धनुष एंड धनुष प्लस। After the success of Dhruv 64, the next generation processor Dhanush and Dhanush Plus are under development. Next question, Bluebird Block 2 satellite was launched by which organization? Bluebird Block 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किस संस्थान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नासा, बी SpaceX, सी इसरो, डी ESA। तो सही आंसर होगा इसरो। The satellite was launched by Indian Space Research Organization on December 24, 25, यानी इसरो द्वारा 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो ऑप्शन है ए SpaceX, बी AST स्पेस मोबाइल, सी बोइंग, डी ब्लू ओरिजिन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी AST स्पेस मोबाइल। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इज कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय AST स्पेस मोबाइल, AST स्पेस मोबाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9,
व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वेदर फोरकास्टिंग, बी मिसाइल ट्रैकिंग, सी स्पेस टूरिज्म, डी डायरेक्ट सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन डी, डायरेक्ट सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो इसका उद्देश्य बिना विशेष उपकरण के सीधे स्मार्टफोन तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? तो अलकनंदा नामक सर्पिकल आकाशगंगा की खोज किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने की? तो ऑप्शन है ए इसरो, बी IISc बेंगलोर, सी NCRA TIFR, डी नासा। तो सही आंसर होगा NCRA TIFR। द गैलेक्सी वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इस आकाशगंगा की खोज नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा गैलेक्सी डेट्स बैक टू हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग? तो अलकनंदा आकाशगंगा बिग बैंग के कितने वर्ष बाद की मानी जाती है? ऑप्शन है ए 500 मिलियन ईयर्स, बी 1 बिलियन ईयर्स, सी 1.5 बिलियन ईयर्स, डी 3 बिलियन ईयर्स। तो सही आंसर होगा सी 1.5 बिलियन ईयर्स। द गैलेक्सी एग्जिस्ट अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, मेकिंग इट एक्सट्रीमली एंशिएंट। तो यह आकाशगंगा बिग बैंग के लगभग 1.5 अरब वर्ष की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन कलेक्टेड एस्ट्रॉयड बेनू सैंपल? क्षुद्र ग्रह बेनू के नमूने किस मिशन द्वारा एकत्र किए गए? तो ऑप्शन है ए अपोलो 11, बी वोयेजर, सी चंद्रयान 3, डी OSIRIS REX। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी OSIRIS REX। तो नासाज OSIRIS REX मिशन कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम एस्ट्रो बेनू बिटवीन 2016 एंड 2023। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वेर डिटेक्टेड ऑन एस्ट्रॉइड बेनू? क्षुद्र ग्रह बेनू पर कौन से कार्बनिक अणु पाए गए? तो ऑप्शन है प्रोटीन एंड फैट, बी ग्लूकोज एंड राइबोज, सी मीथेन एंड हीलियम, डी सिलिकॉन एंड आयरन। तो सही आंसर होगा बी ग्लूकोज एंड राइबोज। तो साइंटिस्ट्स डिटेक्टेड ग्लूकोज एंड राइबोज विच आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिंक टू लाइफ केमिस्ट्री। वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज और राइबोज की खोज की जो जीवन रसायन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्बनिक अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड किस संस्थान ने शुरू किया? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IISc बेंगलोर, सी साइन IIT बम्बई, डी DRDO। तो सही ऑप्शन होगा सी साइन IIT बम्बई। तो यह फंड सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्स पैसेंजर व्हीकल वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोची, सी चेन्नई, डी वाराणसी। तो सही जो आंसर है इसका वो है डी वाराणसी। दी वेसल was launched in वाराणसी टू प्रमोट जीरो एमिशन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाराणसी में लॉन्च किया गया शून्य उत्सर्जन जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।